आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। साथियों, सही मार्गदर्शन के साथ सही दिशा में अगर आपका किया गया प्रयास पूर्ण हो जाता है तो वह सफलता है, और अन्यथा अधूरा प्रयास आपके लिए असफलता है। तो जिस भी लक्ष्य के लिए आप अपने आप को वांछित रखते हैं, उसके लिए सही मार्गदर्शन में, सही दिशा में और सही समय पर आप प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उज्ज्वल नीलमणि काव्य शास्त्री ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। रूप गोस्वामी इस प्रश्न का जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 2, संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? संरचनावाद का जनक शास्योर महोदय को माना जाता है। दुख सबको मांझता है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने 1904 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। प्रगतिवाद किसकी रचना है? तो प्रगतिवाद कृति शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका का संपादक आपने शिवदान सिंह चौहान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नामवर सिंह की रचना। अगला प्रश्न है कि सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? जवाब में आपने कृष्णा सोबती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? और इस प्रश्न का जवाब कामायनी जयशंकर प्रसाद को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक का प्रकाशन काल क्या है? प्रेम पथिक कृति का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार कौन है? तो शकुंतला की अंगूठी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। और प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? जवाब में आपने लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ का प्रकाशन काल क्या है? ग्रंथ रचना का प्रकाशन वर्ष आपने 1920 ईस्वी की सुमित्रानंदन पंत की रचना चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माइकेल मधुसूदन कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मधुप उपनाम से उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी कृति मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? रीत काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो चिंतामणि का पहला भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1945 ईस्वी में, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। तीसरा भाग के संपादक नामवर सिंह थे और 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 2004 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था चौथा भाग इसका, जिसके संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश थे।
प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी निबंधों के निबंधकार कौन है? प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी निबंध लिखा गया है कुबेर नाथ राय का। जिंदगी मुस्काई कृति के रचनाकार कौन है? तो जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने कालरीज महोदय को चुना तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सरस्वती श्रीधर नरेश मेहता के किस उपन्यास के पात्र हैं? सरस्वती श्रीधर नरेश मेहता द्वारा लिखे गए या पथबंध था के पात्र हैं और 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रेशमी टाई एकांकी के एकांकीकार कौन है? रेशमी टाई एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्भूत? जवाब में स्कंद गुप्त को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो नेपथ्य राग नाटक मीराकांत द्वारा लिखा गया नाटक है। 2004 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युगधारा के रचनाकार कौन है? तो युगधारा कृति का रचनाकार नागार्जुन को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है ज्योतिया सिंह उपाध्याय हरिऔध को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। किन कवियों को राहों का अनवेखी कहा गया है? और जवाब में आपने चुन लिया है तार सप्तक के कवियों को तो बिल्कुल सही जवाब। हाइक्यू किस देश की काव्य शैली है? जवाब में आपने चुन लिया है जापान को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? जवाब में आपने प्रगतिवादी काव्य धारा चुना तो बिल्कुल सही जवाब। और प्रियमवद अज्ञेय के किस रचना का पात्र है? प्रियमवद अज्ञेय द्वारा लिखे गए असाध्य वीणा का पात्र है। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। युग तरंगिणी कृति के रचनाकार कौन है? तो युक्ति तरंगिणी रचना कुलपति मिश्र की है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जवाब में आपने 7 नदियां एक समुद्र सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब। 1984 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र ग्रंथ का रचयिता आपने पिंगल मुनि को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? और इस प्रश्न का जवाब आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल कृति अमृतलाल नागर की रचना है। 1955 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अम्बा नाटक के नाटककार कौन है? विद्रोहिणी अम्बा नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम यह अभिमत किस आचार्य का है? जवाब में आचार्य भामा को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। और धात सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धात सेन जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लवण घोंघो एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? तो लवण घोंघो एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह का रचनाकार रामविलास शर्मा को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल किस विधा की कृति है? शिरीष के फूल ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जवाब में कब तक पुकारूं आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? जवाब में विजय देवनारायण शाही को चुनकर के इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।